नमस्कार, खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर भारत देश के आदर्श और क्षत्रियों के आदर्श देवता महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर स्थानीय मंगलम वाटिका रमई पट्टी में क्षत्रिय समाज द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तरुण सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील सिंह, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश त्रिपाठी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री श्याम सिंह, अधिवक्ता संतोष गौतम रहे। कार्यक्रम का आयोजन दिलीप सिंह घरवार एवं विनय सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाराणा प्रताप व भगवान राम की चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज को एक नई दिशा देने के लिए समस्त एकजुट क्षत्रिय परिवार ने ये संकल्प लिया कि मिर्जापुर जनपद में जल्द ही महाराणा प्रताप की एक मूर्ति का अनावरण शहर के किसी एक चौराहे पर किया जाएगा, जिसमें सभी क्षत्रिय भाइयों की एकजुटता रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में संजय सिंह घरवार, मनीष सिंह, राजेश सिंह, सुरेश कुमार सिंह, आयुष सिंह, अमित श्रीनेत, प्रांजल ऋषि कुमार सिंह, संतोष सिंह, दुर्गा सिंह, सिंह, सुजीत सिंह, वाल्मीकि सिंह, ठाकुर रजनीश सिंह, स्मृति, सोनू सिंह, जयवीर सिंह, राजेश सिंह, रंजीत सिंह, विनोद सिंह आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सभी ने कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के एकजुटता पर बल दिया और ये संकल्प लिया कि महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलकर निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सुजीत कुमार वर्मा ने किया। मनोज अग्रहरी की खास कवरेज। आज 9 मई महाराणा प्रताप की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे उनके महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम लोग सबसे पहले तो मैं इस मंच पे गौरवशाली मंच पे आकर के अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप को आजकल ऐसा देखा गया है कि तमाम महापुरुषों को जाति, धर्म और राजनीति के बंधन में बांध दिया जाता है। महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो ये दिया कि हम सभी लोग जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के लिए और मातृभूमि से प्यार करने के लिए, मातृभूमि से प्यार करते हैं, मातृभूमि के लिए समर्पित हैं, वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी संकटों में बच जाते हैं। महाराणा प्रताप जब अपनी ज़िंदगी में सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, जब वो जंगल की खाद छान रहे थे और घास की रोटी खा रहे थे, उस समय जो भामाशाह थे जिन्होंने सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी थी और उनको अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना तैयार करने के लिए वो वैश्य वर्ग से आते थे। जो हकीम सूरी थे, उनके जो सबसे विश्वास पात्र सेनापति थे, वो मुस्लिम वर्ग से आते थे और 4 भील की सेनाओं ने मिल करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ा। तो सामाजिक समानता, धार्मिक समानता और राजनैतिक समानता और जातिगत समानता, हम लोग अक्सर चूँकि मैं क्षत्रिय वर्ग से आता हूँ और क्षत्रिय समाज के अपने सबसे बड़े राजा हुए हैं, लेकिन राणा प्रताप को क्षत्रिय वर्ग का एक राजनेता मान करके, क्षत्रिय वर्ग का महापुरुष मान करके लोग सेलिब्रेट करेंगे। वो समाज के सारे वर्ग को सामने करके चले और समाज के सारे वर्ग के लोग उनके साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही सबसे बड़ा संदेश है और हम लोग इस संदेश को हम आगे बढ़ाएं, इससे हम लोग सीख लें और इससे अगर हम लोग एक राजनीतिक सीख भी लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उनकी हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सर, पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और योगी जी भी बैठे हुए हैं गद्दी पर। ऐसे में मिर्जापुर में जो आपके कार्यकर्ता यहाँ पर जो आवाज़ उठा रहे हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति की, देखिए किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, राणा प्रताप को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया गया। वो सम्मान मिलना चाहिए और धर्म और जाति से हट करके इस उद्देश्य सम्मान मिलना चाहिए कि वो एक सामाजिक समानता का प्रतीक है। अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग, सब लोग एक साथ उनके साथ उनकी एक नेतृत्व क्षमता थी और उनकी एक काबिलियत थी और उनकी महानता थी कि सारे लोग उनके साथ खड़े रहे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उनके साथ लड़े।